आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब मिलकर अपने गुरुजनों को पहले प्रणाम करें, ध्यान की यात्रा पर निकले। अपने पास एक गिलास पानी रखें और अपनी पोजीशन ले लें। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम सब जो भी ध्यान से जुड़े हैं, आपका आह्वान करते हुए हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सारे एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, सेक्रेड वंस, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, अपने सारे एस्ट्रल मास्टर्स का भी हम इनवाइट करेंगे। उनकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़े। परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सप्तऋषि मंडल के सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी की चेतना के साथ हम अपने आप को जोड़े, अपनी चेतना का विस्तार करेंगे। हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज को हम आह्वान करेंगे। आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता, हम दोनों की ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अपने सांसों को महसूस करें, शरीर के भीतर आते हुए नासिका के द्वार से, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे नासिका से। हमारे भीतर जो भी तकलीफें हैं, उन्हें हम अपने आप रिलीज करेंगे सांसों के द्वारा बाहर। जो भी मास्टर्स ध्यान करना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशन लें, पालथी मार के सुखासन बैठें। प्लीज सिट इन क्रॉस लेगेड पोजीशन। मास्टर्स, क्रॉस योर लेग्स, sit in Sukhasana. People who can sit, they need to sit and do meditation. So please do sit. Clasp your fingers and join your hands. Keep your hands on your lap. अपने हाथों को उंगलियों के साथ जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे। Now start breathing through your nose, easily, softly, and naturally, the way you do it. Whenever you're resting, no force whatsoever. Feel and imagine that this breath, when it goes inside your body, it helps your parasympathetic nerves. Cosmic energy starts entering your body through Brahmarandra.
That is your crown chakra. पूरी तरह अब अपना ध्यान सांसों पर। भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका से शरीर में प्रवेश कर रही हैं और सर के ब्रह्मरंध्र से प्राण शक्ति शरीर में प्रवेश कर रही है। सर के हर भागों को अपने सांसों के साथ एक होता हुआ महसूस करेंगे। हमारे सर का फ्रंटल भाग नियोकॉर्टेक्स होता है। इस नियोकॉर्टेक्स में हमारे समझने की शक्ति समाहित होती है। रोजाना ध्यान करने से ये भाग मोटा होने लगता है, थिक होने लगता है और हम कठिन से कठिन सब वाक्यों को, सब शब्दों को, सब्जेक्ट्स को समझ पाते हैं। उनकी समझ बन जाती है। हमारा इंटेलेक्ट तेज होने लगता है। इसमें सांसें भेजें। अब हम अपने सर के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, which are also called as the divine feminine and divine masculine, हमारे इडा और पिंगला नाड़ी के साथ जुड़ा होता है। हमारे लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन, इन दोनों में सांसें भेजेंगी। भीतर आती हुई सांसें हमारे प्राण शक्ति के साथ मिलकर हमारे लेफ्ट ब्रेन को एनर्जाइज कर रही हैं। महसूस करें और जो भी तकलीफें हैं, मानसिक परेशानियां हैं, सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। बिना किसी फोर्स के सहज सांसों के साथ सांस भीतर लेते रहें और फोकस करें अपने बॉडी के पार्ट पर और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपने राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में सांसें भेजेंगे। महसूस करें ये सांसें प्राण शक्ति के साथ आपकी क्रिएटिव आर्टिस्टिक ब्रेन को एनर्जाइज कर रही हैं और सांसों के साथ रिलीज करें। Now breathe in and relax the back side of your brain. अपने सर के बिल्कुल पीछे के भाग को, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, इन भागों को रिलैक्स करते जाएं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से
हमारी बॉडी की पॉस्चर स्टेबिलिटी, हमारे हाथ और पाँव की मोटर स्किल्स, हमारी ऑप्टिकल लोब्स आंखों की नसों से और कानों के टेम्पोरल लोब से जुड़ा होता है। इनमें सांसें भेजते जाए। अपने सर के पीछे के भागों को महसूस करें, मन की आंखों से देखें। ब्रीद इन करें इस भाग में और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। सर के हर भाग को ऑक्सीजन से परिपूर्ण होते हुए महसूस करें, कॉस्मिक एनर्जी से पूरा होते हुए महसूस करें। अब हम अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच डीपर सेंट्रल पार्ट, हमारा पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में सांसें भेजेंगे। ये तीनों मिलकर ट्रिनिटी बनाते हैं। इन्हें क्रिस्टल पैलेस भी कहा जाता है। महसूस करें, यहाँ से प्रकाश निकलते हुए सीधे आपके तीसरे नेत्र की तरफ बाहर की ओर आगे निकल रहा है। दोनों आईब्रोज के बीच से, फोरहेड के सेंटर से तीसरे नेत्र का प्रकाश बाहर आ रहा है। सांसों के साथ महसूस करें। रिलैक्स करते जाए। अपने फोरहेड पे जो भी शिकन पड़ रही हो उसे रिलैक्स करेंगे। जो भी टेंशन है, जो भी तकलीफें हैं, मानसिक परेशानियां हैं, उलझने हैं, कंफ्यूजन है या किसी बात का डर हो, ये सब कुछ अपने दिमाग से सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं। ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करते हुए अपनी हर तकलीफ को ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन करेंगे और ट्रांसम्यूट कर दे लाइट एनर्जीज में। हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां हमारे दिमाग से पैदा की हुई होती है। हमारा सबकॉन्शियस हर चीज सुनता है। कई बातें जो हमें बुरी लग गई हैं, वो हमारे ब्रेन में कंटिन्यूसली उस पर विचार होता रहता है। आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो पेन बनकर हमारे शरीर में दर्द के रूप में हमें महसूस होता है। महसूस करें, कोई भी सर दर्द जब आपको हो, देखिए, महसूस करें, क्या आपको कोई बात बुरी लग गई है किसी की, उसे माफ करें, रिलीज कर दें उन बातों को। एक्नॉलेज करें कि हाँ, आपको बुरा लगा है, मगर आप लेट गो कर सकते हैं क्योंकि आपको उस एनर्जीज के साथ जुड़ना नहीं है। महसूस करें उन साइकोसोमैटिक इलनेसेस को जो आपने अपने अंदर दर्द के रूप में शरीर में, सर में, आपके शरीर के हर भाग में कहीं ना कहीं पेन पेन बन के बैठा हुआ है। उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दे।
अपनी आंखों को सांसों के साथ एक होता हुआ महसूस करें। Breathe in and relax your face, your ears, your nose, your jaws. अपनी सांसों के साथ अपने चेहरे को, नासिका को, कानों को और जबड़ों को रिलैक्स करें। पूरी तरह सहज भाव से सांसें लें। अपने शरीर को शीतल करते जाएं। अपने मन में उठ रहे विचारों को रिलीज कर दें। अपनी गर्दन की मांसपेशियों को, गर्दन को, गले की आवाज में इन सांसों को, प्राण शक्ति को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे। जो भी टाइटनेस है या जो भी टाइट करके रखे हुए हैं उन्हें ढीला छोड़े कंधों को और पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अपने पीठ, अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने स्पाइन को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपनी सांसों को अपने पूरी पीठ में महसूस करें। फील द ब्रेथ एनर्जी इन द बैक साइड ऑफ योर बॉडी। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। अपने कंधों को, अपने हाथों को, हाथों की उंगलियों तक सांसों को महसूस करते हुए प्राण शक्ति को अंदर आते हुए महसूस करें। अपनी चेस्ट कैविटी में, अपने हार्ट और लंग्स में, अपने डायफ्राम तक सांसों को, प्राण शक्ति को महसूस करें। जिस प्रकार एक बलून आप हवा से फुलाते हैं उसी प्रकार इन सांसों को अपने लंग्स में भरते हुए महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ें। महसूस करें लंग्स पूरी तरह सांसों से खाली हो चुके हैं। आराम से सांस लें, आराम से ही छोड़ें।
कोई फोर्स नहीं, कोई पुश नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से अपने हृदय में बस रहे इन भावनाओं को, प्यार, शांति, एकता, करुणा और दया को महसूस करें। जब हम रोजाना ध्यान करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ये ऊर्जा हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। लोगों की बातें असर नहीं करती। कोई अगर बुरा बोल रहा हो, उसे हम लेट गो कर देते हैं। जो भी जीवन में ऊपर नीचे होता है, वो ध्यान के द्वारा हमें महसूस ही नहीं होता है। हम हर चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार महसूस करते हैं। किसी भी प्रकार का ना कोई डर, ना कोई भय। महसूस करें हमारे अंदर अथाह प्रेम का सागर है। इस सागर को अपने अंदर महसूस करने के साथ साथ दूसरों को भी इसका एहसास कराएं। ये दौड़ती भागती जिंदगी के साथ अपने आप को प्यार के साथ आगे ले जाएं। हमारे जीवन में इस सागर को बहने दें। सागर को कभी भी समेट के नहीं रख सकते हैं। उसे खुला छोड़ें, उन्मुक्त छोड़ें। इस प्यार को, इस सागर को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करें। इस दुनिया में ये शरीर हमने ग्रहण किया है अपनी आत्मा के लिए। इस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, इस आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए हम सबको अपने अंदर के इस प्यार को महसूस करें। हम सब प्यार के बंदे हैं और प्यार ही एक ऐसी चीज है जो सारे रिश्ते नाते, सारे बंधन, हर कुछ तोड़ देता है। जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई रुकावटें नहीं। हर किसी को एक्सेप्ट करें। सबको क्षमा दें, माफी दें। अपने आप को पहले क्षमा करें। अपनी गलतियों के लिए गिल्ट और शेम में ना जिए। दूसरों को क्षमा दें अगर उनके द्वारा गलतियां हुई हैं तो, और अपने आप को भी माफ करें। दूसरों से माफी मांगे अगर आपसे गलती हुई है, और उस पास्ट को लेट गो करें, भूल जाएं। सबको क्षमा करने के बाद धन्यवाद दें। सबको अपना प्यार भेजें। अपने पेट और पेट के सारे ऑर्गन्स, हमारे पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज, गॉल ब्लैडर, इन सब में सांसों को महसूस करें।
इन सांसों को पेट तक आते हुए महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़े पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। अपने जेनाइटल्स में सांसों को महसूस करें। लोअर एब्डोमेन में महसूस करें। किडनीज में, लिवर में महसूस करें सांसों को और रिलैक्स करते जाएं। हम अफर्म करेंगे, हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, आत्मविश्वास, साहस और शक्तियों से भरे हुए हैं। हम सब यूनिक हैं, स्पेशल हैं। मेरे पास ये शक्तियां हैं जो मुझे आगे बढ़ाती हैं। नए कार्यों के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए मुझे ओपन रखती हैं। कोई भी काम न छोटा है न बड़ा, सारे कार्यों को करने के लिए मुझ में क्षमता है। मैं अपनी क्रिएटिव एनर्जीज के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ इन सारे कार्यों को करने में सक्षम हूँ। सफलतापूर्वक सारे कार्य मैं आसानी से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मेरा जीवन आगे बढ़ते जा रहा है उन्नति के पथ पर, प्रकाश के साथ। अपने बॉटम पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए अपने लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन्हें रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। रिलैक्स करें भीतर आती हुई सांसों के साथ और रिलीज करते जाएं सांसों को। हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, नौकरी से जुड़ी हुई सारी जरूरतें सही समय पर, सही वक्त पर संपूर्ण होती हैं। हमारा जीवन हर सुख सुविधा से परिपूर्ण है। जब भी कोई जरूरत महसूस होती है, वो जरूरत अपने आप ही, स्वतः ही सही समय पर पूर्ण हो जाती है। हम अबंडेंट हैं, प्रॉस्परस हैं, हम निडर हैं। हमें अपनी सृष्टि, अपने गाइड्स, अपने गार्डियन एंजल्स पे पूरा विश्वास है कि वो जो कुछ भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, हमारी उन्नति के लिए, हमें, हमारे मार्गदर्शक बनेंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे। रिलैक्स करते जाएं। भीतर आते हुए सांसों को कमर से नीचे के भागों में रिलैक्स करते हुए महसूस करें। हमारे हिप जॉइंट्स, अपने थाइस में सांसों को महसूस करें। अंदरूनी और बाहरी जांघें, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियां,
हमारे पाँव की उंगलियां, एंकल्स, हील्स, पाँव के तलवे, इन सब में सांसों को महसूस करें। ये सांसें हमारे बोन मैरो तक पहुंच रही हैं, हड्डियों के अंदर तक, हमारी नसों में भी। इन सांसों को महसूस करें और पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। महसूस करें हम पूरी तरह ग्राउंडेड हैं, अलाइंड हैं। सारी एनर्जीज हमारी हमने पहले ही ग्राउंड कर लिया। जो बाद में जुड़े हैं वो ग्राउंडिंग कर लें, वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाए। रिलैक्स करें अपने सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। निश्चिंत होकर ध्यान करें। समय समाप्त होने पर आपको बाहर निकाला जाएगा। तब तक के लिए सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को, कमर को, पीठ को सीधा करें। अपने गर्दन और सर को सीधा करें। हमारे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। और अब हम अपने गाइड्स का मैसेज सुनेंगे। मास्टर्स, आज हमारे गाइड्स का मैसेज है कि हमारे जीवन की तरफ, हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस की तरफ देखें। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे कार्यों को, जीवन को नष्ट कर रही हैं, या ऐसी कोई भी चीजें जो हमारे जीवन में अब काम नहीं कर रही हैं। बिना मतलब की रिश्तों को, बिना मतलब के चीजों को अपने लाइफ से दूर करने का समय आ चुका है। जो भी चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, महसूस करें कि अब उनसे आपको अलग होना है। कई बार आपने शायद इन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश की है, मगर फिर भी आप जुड़े रहे। अब समय आ चुका है कि आप उन बिना काम की चीजों को अपने जीवन से अलग करते जाएं। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कार्य हो, जहां आपका समय फालतू लग रहा हो, उन चीजों को ध्यान से देखें। अपने आप से पूरी तरह ऑनेस्टी से अपने आप को जानें, परखें कि आपके जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जो उनकी जरूरतें नहीं है। उनको अपने जीवन से निकाल दें और आगे बढ़ें, क्योंकि स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड्स, उनका प्लान आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने जीवन से उन सारी चीजों को हटाना होगा जो वर्क नहीं कर रही हैं। जो भी चीजें सॉलिड नहीं है, उन्हें रिमूव करते जाए। यही आज का मैसेज है मास्टर्स। और आज नवरात्रि का छठा दिन, हम देवी कात्यायनी को पूजते हैं। देवी कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के आश्रम में उनका जन्म हुआ था। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करने के बाद उनको यह वरदान मिला था कि देवी माँ उनके बेटी के रूप में पैदा होंगी। माता पार्वती ने उनसे खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया था। पृथ्वी पर महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाने जाने वाली देवी कात्यायनी का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा एनर्जी के रूप में वो पैदा हुई। जब दैत्य महिषासुर का डर और दुख तकलीफें सारे ऋषियों को महसूस होने लगी, धरती में तकलीफ बढ़ने लगी, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के गुस्से से ये एनर्जी जो क्रिएट हुई एनर्जी के रूप में, वो क्रिस्टलाइज की गई ऋषि कात्यायन के आश्रम में। और तब देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। देवी कात्यायनी बहुत ही शक्तिशाली, सुंदर और बहुत ही मंजी हुई योद्धा थी। बहुत ही गौरवर्ण, बहुत ही सुंदर। उनकी सवारी शेर है। उन्होंने अपने लेफ्ट हाथों में एक कमल और तलवार पकड़ी है। सीधे हाथ में वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में दिखती है।
उनका ये रूप इतना सुंदर है कि हमारे अंदर की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उस रूप को देखते हुए रह नहीं सकती। माता ने ये रूप जब धरा, दैत्यों ने, चंड और मुंड ने माता के इस रूप को देखते हुए बहुत ही मोहित हुई और जाकर अपने दैत्यराज महिषासुर को बताया। महिषासुर ने अपने दूसरे दैत्य दुदुम्बी को भेजा देवी कात्यायनी के पास रिश्ते के लिए। देवी कात्यायनी ने कहा, अगर वो मेरा हाथ चाहते हैं तो उन्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हमारे परिवार का नियम है, बिना इस नियम को फॉलो करे मैं आपके जीवन में नहीं आ सकती हूँ। महिषासुर ने इस बात को मान लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब उसने युद्ध करने के लिए अपने आप को रेडी किया, उसने अपने आप को भैंस के रूप में परिवर्तित करके माता से लड़ाई के लिए गया। माता को बहुत मुश्किल पड़ रही थी इसके ऐसे रूप से लड़ाई करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे माता समझ गई और आखिर में माता इस भैंस के ऊपर चढ़कर उन्होंने गला काट दिया। इसलिए माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी हम सबके जीवन में ज्ञान और शांति का संदेश लेकर आई हैं। वो ये हमें बताती हैं अपने रूप के साथ कि हम कोमल होते हुए, सुंदर होते हुए भी हम अंदर से शक्तिशाली हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट से अपने आप को दूर कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी शक्तियां होती हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों के साथ अपने अंदर इन शक्तियों को महसूस करें, जागृत करें। अपने बुद्धि, ज्ञान और चेतना के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ें अपने जीवन में। जीवन की हर कठिनाइयों को हम आसानी से पार कर सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही, उन्हें दूर करते जाएं, क्योंकि हम सब शक्तिशाली हैं और हम सब सपोर्टेड हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे डिवाइन बीइंग्स, सीक्रेट वंस, गॉडेस कात्यायनी हम सबको सपोर्ट कर रही हैं। यही आज का संदेश है मास्टर्स। तो आइए हम सब इस ध्यान को समाप्त करते हैं। अपने हाथों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें और इस ध्यान को समाप्त करने के लिए ताली बजाएं। और जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है, आप इस पानी को ग्रहण करें, अपने हाथों में पकड़ते हुए इसमें अपना चेहरा देखें और इंटेंशन डालें, इस पानी को पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ। मेरा जीवन सुख सुविधाओं, धन धान्य, यश, वैभव, संपत्ति के साथ परिपूर्ण है। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। मेरे सभी फ्रेंड्स, सभी हम सब के बीच में प्यार है, एकता है, एक दूसरे का गाइडेंस लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। सारे कार्यों को एक्नॉलेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। हमें हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे गुरुजन
हमारे कलीग्स, हम सबको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमें बताते हैं, हमें गाइडेंस मिलता है, हेल्प मिलती है, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है सभी से। हम हर क्षण आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सभी के लिए, सभी को सहायता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें हर कोई सपोर्ट कर रहा है। महसूस करें कि हम सब जहाँ जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता साथ जाती है, खुशियाँ साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार और शांति से भर जाता है। माय डियर मास्टर्स, हम सब अपने गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सप्तऋषि, ऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी का धन्यवाद। आप सब ध्यानियों का धन्यवाद, इस ध्यान की ऊर्जा का धन्यवाद। माय डियर मास्टर्स, अब आप ये पानी ग्रहण करें, पी लें। थैंक यू सो मच।